हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आपको लेके आ गए हैं एक और नए चार्जिंग स्टेशन पे। और आज कहाँ आए हैं? तो आज आया हूँ दोस्तों वेगस मॉल। और कौन सी कंपनी के चार्जिंग स्टेशन पे आया हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं वेगस द्वारका चार्जिंग स्टेशन, प्लॉट नंबर 6, पॉकेट 1, सेक्टर 14 द्वारका। आप देखेंगे तो ये कुछ डिटेल्स हैं, टोल फ्री नंबर दिया गया और एवरेज चार्जिंग पैटर्न वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। कनेक्टर्स कौन कौन से हैं तो CCS2 1, 2 और AC टाइप 2। कनेक्टर्स इन यूज़ 1 दिखा रहा है क्योंकि इस टाइम यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑडी ई-ट्रॉन चार्ज हो रही है। और ऐप पे तो आप देखेंगे तो 3 आपको पॉइंट्स दिखा रहा है, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 पॉसिबिलिटी है कि इनमें से एक वर्किंग ना हो, क्योंकि टाटा अपने ऐप्स को पूरी तरह से अपडेटेड रखता है। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आप इस चार्जर तक पहुँचेंगे कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे वेगस मॉल की एंट्री आ चुकी है। तो आपको एंटर करके जाना है बेसमेंट की तरफ, और बेसमेंट में ही चार्जर्स को सेटअप किया गया है। बट एक अच्छी बात है, यहाँ पे बेसमेंट में कोई नेटवर्क इशू नहीं है जो परेशान करते हैं जनरली बाकी चार्जर्स पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने बेसमेंट में एंटर करा। अब एंटर करते ही हमें सबसे पहले पार्किंग की पर्ची कटानी होती है और B3 पार्किंग की तरफ हमें जाना है अपने चार्जर की तरफ। आप देखेंगे तो B3 2 लेवल डाउन आपको मिलेगा, और B3 में एग्ज़िट करने के बाद आप चार्जिंग स्टेशंस पे पहुंचते हैं। यहाँ आप अगर क्लोज देखेंगे तो ये जो बैरियर्स लगे हैं इनके बाद एग्ज़िट हो जाते हैं, और एग्ज़िट के जस्ट सामने आपको मिलते हैं EV चार्जर्स टाटा पावर के। तो दोस्तों इस टाइम एक ऑडी की ई-ट्रॉन चार्ज हो रही है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये कुछ तरीका था इन चार्जर्स तक पहुँचने का। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। अब आप चार्जर पे पहुँच चुके हैं और आपको चार्जिंग पे लगानी है गाड़ी, फिर आप मॉल में जाके अपनी किसी भी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी एमिनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, जिसकी बात करेंगे अभी आगे चल के। तो सबसे पहले चार्जर का एक आउटलुक देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ आप चार्जर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे वायरिंग, उसके अलावा चार्जर ए टाटा पावर ईजी चार्ज का चार्जर है, और यहाँ स्क्रीन दी गई है। आप RFID या मोबाइल ऐप के थ्रू यहाँ से गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, और ये जो है ये CCS पोर्ट के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। चार्जर की डिटेल्स पढ़ना चाहें तो ये रही आपके सामने, और चार्जिंग पोर्ट कुछ ऐसा दिखता है CCS2 का। बाकी कुछ स्टेप्स अगर आपको देखने हो कि आपके पास टाटा पावर का ऐप नहीं है, टाटा पावर ईजी चार्ज ऐप होता, तो फिर आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी नीचे से वायरिंग जा रही है, और यहाँ पे इस चार्जर का नाम है चार्जर B। सेम चीज़ें यहाँ पे भी रखी गई हैं, और ये दोनों हैं DC चार्जर्स या फिर फास्ट चार्जर्स आप इन्हें बोल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अगेन टाटा पावर ईजी चार्ज की ब्रांडिंग, RFID आप यूज़ कर सकते हैं, और स्क्रीन पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ये AC चार्जर है तो इसका पोर्ट कुछ इस तरीके का आएगा। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्जर D है, चार्ज हो रहा है। आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की डिटेल्स हैं, और ब्लू लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। गाड़ी कौन सी चार्ज हो रही है यहाँ पे तो आप देखेंगे ऑडी की ई-ट्रॉन चार्ज हो रही है। और लग्जरी कार्स के अंदर या बेसिक कार्स के अंदर भी आजकल चार्जिंग इंडिकेटर आ चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ सेटअप है। अब आपको बताते हैं कि मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ये गाड़ी चार्ज हो रही है, आप चार्ज करने आते हैं DC चार्जिंग के थ्रू अपनी गाड़ी को, तो आप किस तरह से इस चार्जर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐप पे आ चुका हूँ मैं, और CCS2 कनेक्टर चार्जिंग पॉइंट 1 इसे चुन लेते हैं हम। बेसमेंट में नेटवर्क पूरे आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और यूनिट्स चार्ज करने हैं हमें 10, और एक्चुअल कॉस्ट है 240 रुपये, यानी कि 24 रुपये यूनिट। उसके अलावा आपको टैक्सेस वगैरह भी देखने को मिलेंगे। चार्जर है 30 किलोवाट का, और 180 रुपीज़ में 15 मिनट्स आप यहाँ पे गाड़ी अपनी चार्ज कर सकते हैं। प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस कम है, इसके बाद के स्टेप्स आपको बता देता हूँ। तो आप इस टाइम देखेंगे 268 रुपीज़ का बैलेंस है, तो कम चार्ज करके देखते हैं एक बार गाड़ी को। अमाउंट में 200 रुपये का चार्ज कर लेते हैं, तो 8.33 किलोवाट आवर चार्जिंग मिलेगी मेरे को 200 रुपये में। और आप देखेंगे तो इस टाइम मेरे को ये जो गन है अपनी गाड़ी में लगानी है, और फिर ये मेरी गाड़ी का चार्जिंग स्टेटस फैच कर लेगा, और सभी डिटेल्स इसके पास आ जाएंगी। बाकी स्टॉप चार्जिंग मैं कर सकता हूँ,
या फिर क्रॉस करके मैं बैक होम स्क्रीन पे जा सकता हूँ। तो अब इस ऐप के थ्रू आपने अपनी गाड़ी को चार्ज पे लगा लिया है और अब आप गाड़ी को चार्जिंग पे छोड़ के मॉल में एमिनिटीज़ को एंजॉय करने जा सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों चार्जर ए और चार्जर बी ये दोनों CCS चार्जर हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और दोनों की डिटेल्स हैं। 180 रुपीज़ फॉर 15 मिनट्स अगर आप पढ़ना चाहें। उसके अलावा 24 रुपये यूनिट की कॉस्ट पड़ रही है यहाँ। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं अब अपने बाकी दोनों चार्जर्स पे, और एक चार्जर यहाँ पे ऑक्यूपाइड भी है। तो ये अब डिटेल दे रहा हूँ आपको AC सॉकेट की। तो AC टाइप 2 में आप देखेंगे 7.4 किलोवाट का चार्जर है, वेयर ये जो अपने थे CCS वाले ये 30 किलोवाट आवर के चार्जर्स हैं, और ये डिवाइड नहीं होंगे, सारे सिंगल पोर्ट चार्जर्स हैं। तो यहाँ 38.85 पर 15 मिनट आपको कॉस्टिंग पड़ेगी। आप देख सकते हैं ऐप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। स्टार्ट न्यू सेशन। यूनिट्स अगर 10 किलोवाट इस वाले चार्जर से हमें चार्ज करना है तो एस्टिमेट देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे 210 रुपये कॉस्ट आ रही है, और अगेन आप गन अप्लाई करेंगे तो ये गाड़ी की डिटेल्स फैच कर लेगा। दोस्तों ये जो 268 रुपीज़ दिखा रहा था वो मेरा पर्सनल अपना वॉलेट बैलेंस दिखा रहा था। तो यानी कि 24 रुपये यूनिट से आप इस चार्जर से अपनी गाड़ी चार्ज कर पाएंगे, और 21 रुपये यूनिट से आप इस चार्जर से अपनी गाड़ी चार्ज कर पाएंगे। अब बाकी ये स्लो चार्जर्स हैं तो ये आपको ज़्यादा टाइम में कम चार्जिंग देंगे, और वो फास्ट चार्जर्स हैं वो आपको कम टाइम में ज़्यादा चार्जिंग देंगे। तो इसलिए अगर रेट कम भी है AC चार्जर्स का तो भी कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट आप देखेंगे गाड़ी के लिए बेहतर रहता है कभी कभी स्लो और कभी कभी अपनी गाड़ी को फास्ट चार्ज करना। चलिए ये तो बात हो गई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बाकी दोस्तों चार्जिंग कॉस्ट और चार्जिंग टाइम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और फिर आपको लेके चलेंगे एमिनिटीज़ की तरफ। वैसे तो वेगस मॉल में आप ऑनलाइन सर्च करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या एमिनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग कॉस्ट और चार्जिंग टाइम की। तो ये CCS चार्जर 30 किलोवाट का है, और अराउंड 24 रुपये यूनिट इसकी कॉस्ट है। तो आप अगर नेक्सॉन EV के मीडियम रेंज को हाफ चार्ज करते हैं इस चार्जर के थ्रू तो 24 रुपये यूनिट के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे 360 रुपीज़। और टाइम की अगर बात करते हैं तो टाइम आपको 30 से 45 मिनट्स लगेगा इस चार्जर के थ्रू। अब बात करते हैं अपने AC चार्जर की, जहाँ पे Audi e-tron ऑलरेडी चार्ज हो रही है। तो दोस्तों ये आपका 7.4 किलोवाट का चार्जर है, और यहाँ पे आपको कॉस्ट पड़ती है 21 रुपीज़ यूनिट की। इस चार्जर के थ्रू चार्ज करने पे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे अगर मिल रही हो तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 7.4 किलोवाट है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इस चार्जर से आपकी गाड़ी 4 टाइम्स स्लोअर चार्ज होगी, क्योंकि 30 किलोवाट और 7.4 किलोवाट में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और पैसे आपके 3 रुपये यूनिट के हिसाब से बच जाएंगे। तो यानी कि आप 15 यूनिट में 3 रुपये के हिसाब से 45 रुपीज़ बचा लेंगे, और आप पे करेंगे 315 रुपीज़, जो कि एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। बाकी कभी आके खुद चार्ज करूँगा कोई गाड़ी और एक्सपीरियंस करूँगा तो और डिटेल्स आप तक पहुँचा दूँगा इस चार्जर की। बाकी लाइटिंग वगैरह प्रॉपर है, कवर्ड चार्जिंग प्लेस है, तो यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सर्दी गर्मी धूप या बारिश आप किसी भी टाइम इन चार्जर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी EV चार्जिंग के लिए। चलिए अब चलते हैं एमिनिटीज़ की तरफ। अब एमिनिटीज़ में बात करें तो सबसे पहले आपको लाया हूँ फूड कोर्ट। तो यहाँ आप देखेंगे चिलीज़ है, उसके अलावा फूड और शॉपिंग के कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप इस टाइम होर्डिंग पे देख पा रहे हैं। और फूड कोर्ट के मेन पार्ट की तरफ अगर आपको लेके चलूँ तो दोस्तों हर तरह का क्यूजीन आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और किसी भी तरह का अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो वाइल चार्जिंग आप उसका लुफ्त उठा सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं तो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ और थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबवे है, रोल्स किंग है, बर्कॉस है, हल्दीराम है, पिज़्ज़ा हट है, उसके अलावा KFC है, पंजाबी बाय नेचर है। तो यानी कि फ़ास्ट फूड हो चाहे वो मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट हो, यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन सब को छोड़ के अगर आप कैफ़ेज़ में भी जाना चाह रहे हैं तो आपको कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे। उसके अलावा डोमिनोज़ है, बर्गर किंग है, आप यहाँ पे देखेंगे तो केवेंटर्स है, और दूसरी साइड अगर चलें तो टैको बेल, और साथ ही हमें दिख रहा है कैफ़े दिल्ली हाइट्स। तो यानी कि फूड ऑप्शंस में कोई कमी यहाँ पे नहीं है। और दोस्तों आपको बता दूँ टाटा पावर सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क रखता है इंडिया के अंदर, और ऐप जो आपको यूज़ करना है वो है टाटा पावर ईजी चार्ज।
ऐप कैसा दिखता है तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देखेंगे टाटा पावर इजी चार्ज, कितना बड़ा चार्जिंग नेटवर्क है आप खुद देख सकते हैं। और नियरेस्ट चार्जर पे जाने के लिए सिंगल क्लिक के बाद हम पहुंच गए हैं वेगस द्वारका पे। तो ओवरऑल टाटा पावर के चार्जर्स के थ्रू आपको गाड़ी चार्ज करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है और आप इजीली इस मॉल में आके अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, जैसे चार्ज हो रही है यहाँ पे ऑडी की ई-ट्रॉन। तो दोस्तों देखा आपने टाटा पावर के चार्जर्स का कुछ डिटेल्स जो मैंने आपको बताई। अभी यहाँ पे ऑडी ई-ट्रॉन चार्ज हो रही है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। 4 चार्जिंग कनेक्टर हैं, 2 AC और 2 DC। चार्जिंग रेट्स की अगर बात करें तो मार्केट से कंपैरिजन में सही हैं। एमिनिटीज़ काफ़ी सारी अवेलेबल हैं क्योंकि मॉल की पार्किंग में ये चार्जर आपको मिलता है। और ओवरऑल अगर बात करें तो ये चार्जर काफ़ी सही लगा मुझे। आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अगर बात करते हैं तो आप अगर दिल्ली में द्वारका साइड ट्रैवल करते हैं तो वेगस मॉल में आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। एक डिटेल रह गई थी पार्किंग चार्जेस की, तो उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई है अभी तक कि यहाँ पे चार्ज करने पे आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे या फिर पार्किंग आपके लिए फ्री रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।